नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका एडसेट प्रोग्राम में स्वागत है। मैं गणित प्रवक्ता विमी गोयल डिस्ट्रिक्ट सिरसा से हूँ। आज हम क्या टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं? लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। तो इसके लिए हम बुक फॉलो कर रहे हैं एनसीईआरटी, क्लास है हमारी 11th स्टैंडर्ड। तो देखिए लिमिट्स क्या होती है। इसके लिए मैं एक बिल्कुल जनरल सी उदाहरण ले रही हूँ कि जब मान लीजिए आप एक दुकान पे जाते हैं कोई भी प्रोडक्ट खरीदने, तो आप अपनी एक रेंज बनाकर जाते हैं कि हमने इस रेंज के अंदर हमने कोई प्रोडक्ट परचेज करना है। तो आप दुकानदार को जाकर क्या कहते हैं? मान लीजिए कि 1000 रुपीज आपके पास है कि हमने 1000 रुपीज के अंदर कोई प्रोडक्ट की परचेजिंग करनी है। तो हम दुकानदार को क्या बोलते हैं कि मेरी लिमिट 1000 है, तो आप 1000 रुपीज के अंदर ये प्रोडक्ट हमें दिखाइए। तो दुकानदार क्या करेगा? क्या आपको वो 1000 रुपीज का एग्जैक्ट प्रोडक्ट दिखाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। कि वो क्या करता है, उस 1000 रुपीज के आसपास जितनी भी हमारी अमाउंट है, 950 है, 970 है। देखिए जैसे कि हमने ये अपनी लिमिट बनाई है 1000 रुपीज, क्लियर है? तो दुकानदार क्या करेगा? इससे कम या इससे ज्यादा थोड़ी सी अमाउंट आप देखते हैं कि क्या वो लेता है। मान लीजिए वो 980 का दिखाता है प्रोडक्ट, या 990, या हो सकता है कि वो आपको प्रोडक्ट दिखाए 950। तो ये भी हो सकता है कि जो दुकानदार है वो आपको दिखाएगा 1010 रुपए में, या 1050 में, या 1030 रुपए में। तो हम वो प्रोडक्ट ले भी लेते हैं क्योंकि हमें पता है कि हमारी रेंज 1000 है। ये जो वैल्यूज है चाहे तो 1000 से कम है या 1000 से ज्यादा है, लेकिन ये इतना मिनिमम चेंज है, इतनी छोटी सी चेंज है कि जो हमारी वैल्यू है, जो दोनों वैल्यूज हैं दोनों तरफ, ये किसको अप्रोच कर रही है? 1000 को अप्रोच करती हैं। तो ये जो हमारी जनरल लाइफ के अंदर होता है कि हम दुकानदार के पास गए, हमने अपनी लिमिट बताई, लेकिन दुकानदार ने क्या किया? उसके 1000 रुपीज के जो नेबरहुड में जितनी अमाउंट के प्रोडक्ट्स हैं वो हमें दिखाता है और उसको हम लेते हैं। लेकिन वो वैल्यू क्या होती है एक्चुअल में? 1000 को अप्रोच करती है, हमारी लिमिट को अप्रोच करती है। तो ऐसी वैल्यू जिसमें आसपास की जो नेबरहुड की वैल्यूज हैं एक पर्टिकुलर वैल्यू को अप्रोच करें, तो हम कहते हैं कि वो लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो ये हमारी एक जनरल लाइफ की प्रॉब्लम थी। इसके बाद हम एक फंक्शन की एग्जांपल ले रहे हैं आपके पास। देखिए क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू x प्लस 10, तो अब हम फिक्स कर रहे हैं x इक्वल टू 5 को। अब हम किसको फिक्स कर रहे हैं? x इक्वल टू 5 को। तो यहां मैं एक छोटा सा टेबल बना रही हूं, तो देखते हैं कि जो वैल्यूज हैं किस तरह से अप्रोच करती हैं। ये हमारा x है, x की वैल्यू जैसे हम फिल करेंगे तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी। जब हमने x की वैल्यू 5 ली तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाती है? 15। लेकिन 5 से जस्ट थोड़ी सी छोटी अगर हम वैल्यू लेते हैं 4.9, तो फंक्शन की वैल्यू आ जाती है 14.9। लेकिन अगर हम लेते हैं 4.99 तो इसकी वैल्यू आ जाती है 14.99। और सिमिलरली अगर हम 5 से थोड़ा सा वैल्यू को इंक्रीज करते हैं, 5.1 ले जाते हैं, तो फंक्शन की वैल्यू आ जाती है 15.1, और 5.11 लेंगे तो 15.11। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो ही हमारी पर्टिकुलर वैल्यू थी इसके ऊपर हमारी फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाती है? 15। लेकिन जैसे ही हम फंक्शन की वैल्यू को बढ़ा लेते हैं या छोटा कर लेते हैं, तो जो उनकी वैल्यूज आती हैं, देखिए ये 14.9 है, किसको अप्रोच कर रही है? 15 को। इसी प्रकार 14.99 ये भी हमारे पास जो राउंड ऑफ वैल्यू है किसको अप्रोच कर रही है? 15 को। लेकिन बढ़ती वैल्यूज के ऊपर x की वैल्यू को जैसे ही हमने थोड़ा सा इंक्रीज किया, तो जो हमारे पास ये वैल्यूज आई हैं ये भी 15 को अप्रोच करती हैं। तो ये सारी वैल्यूज आप देखोगे कि जैसे ही फंक्शन की वैल्यू को x की वैल्यू को हमने थोड़ा सा बढ़ाया या थोड़ा सा कम किया, तो ये वैल्यूज जो है वो एक पर्टिकुलर वैल्यू को अप्रोच करती हैं। तो यानी कि जो हमने वैल्यूज को कम किया, यानी कि जब हम लिमिट लेते हैं x टेंड्स टू 5 नेगेटिव साइड, 5 नेगेटिव साइड का मतलब होता है कि 5 से कम वैल्यू, 5 को 4.9 है, 4.99 है, तो इसके ऊपर जो हमारा फंक्शन है और जो लिमिट है हमारे पास x टेंड्स टू 5 प्लस, 5 प्लस का मतलब क्या है? जैसे हमने वैल्यू को थोड़ा सा इंक्रीज किया 5.1, 5.11, तो उसके ऊपर जो फंक्शन की वैल्यू है वो हमारे पास सेम आ जाती है। अब सेम किसके ऊपर आई है?
x इक्वल टू 5 के ऊपर आई है ना हमारे पास, तो ये वैल्यू क्या है f5। तो अगर ये हमारे पास ये लेफ्ट हैंड, इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि ये जो रियल नंबर लाइन होती है हमारे पास, देखिए रियल नंबर लाइन के ऊपर क्या होता है, 5 से कम वैल्यूज किस तरफ होती है हमारी लेफ्ट हैंड साइड पर। क्लियर है ना ये बात कि जैसे यहाँ पे 4.9 है तो किस तरफ होगा रियल नंबर लाइन के ऊपर, लेफ्ट हैंड साइड पर, और जो वैल्यूज बढ़ जाती हैं 5.1 है 5.2 है वो किस तरफ होती है राइट हैंड साइड पर। तो उसी तरह हमारी लिमिट में आता है कि ये जो हमारे हमने लिखा है x टेंड्स टू 5 नेगेटिव, इसका मतलब है ये हमारी क्या है लेफ्ट हैंड लिमिट और ये हमारी क्या है राइट हैंड लिमिट। अगर ये दोनों वैल्यूज हमारे पास, ये दोनों लिमिट्स जो है इक्वल टू उस फंक्शन की उस वैल्यू के ऊपर आ जाती है, सेम आ जाती है, तो हम कहते हैं कि लिमिट क्या है एग्जिस्ट करती है। और ये जो हमने बीच में एक साइन लगाते हैं x, और ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा मैंने x और 5 के बीच में एक एरो लगाई है, तो इसको हम बोलते हैं x टेंड्स टू 5, या फिर हम इसको बोलेंगे x अप्रोचेस टू 5, यानी कि जो वैल्यू है x की वो 5 को अप्रोच करी है, मीन्स उससे कम हो सकती है या उससे ज्यादा हो सकती है, लेकिन हम उसको ये नहीं कह रहे कि एग्जैक्ट वैल्यू 5 लेनी है, उसकी नेबरहुड में वैल्यू, नेबरहुड में बहुत सारी वैल्यूज होती है, 5.1111 भी हो सकती है, 5.12 भी हो सकती है, और इसी तरह कम वैल्यूज भी हो सकती हैं। तो कम वैल्यूज के लिए हमें लेफ्ट हैंड लिमिट लेनी है और बड़ी वैल्यूज के लिए राइट हैंड लिमिट लेनी है। लेकिन ये दोनों जो वैल्यूज है एक्चुअल में उस फंक्शन की उस वैल्यू के ऊपर वो अप्रोच करनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई भी एक आपस में इस वैल्यू के इक्वल नहीं आता तो हम कहेंगे लिमिट डजंट एग्जिस्ट। क्यों नहीं करेंगे, देखिए जैसे वही हम रियल लाइफ की एग्जांपल लें कि अगर हमने दुकानदार को जाकर बोला कि 1000 का प्रोडक्ट दिखाइए, और अगर आपको वो प्रोडक्ट दिखाता है 1500 का, 1500 रुपए में अगर वो प्रोडक्ट दिखाता है, क्या वो आपकी लिमिट में आता है? नहीं आता। आप यही कहेंगे ना कि मुझे तो 1000 रुपीज के आसपास ही अमाउंट में एक प्रोडक्ट चाहिए, तो वो आपकी लिमिट में ही प्रोडक्ट दिखाएगा, उससे बहुत ज्यादा गैप नहीं होगा, उससे बहुत ज्यादा कम गैप भी नहीं होगा। तो यही हमारा लिमिट के अंदर है कि जो गैप है वो बिल्कुल इक्वल टू सेम उस प्रोडक्ट की, जो भी हमने प्रोडक्ट की बात की है उसी तरह फंक्शन की उस वैल्यू की इक्वल होना चाहिए। तो देखिए इसके बाद हम डिस्कस करते हैं अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। तो अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स क्या है? ये हमने हमारे पास क्या था, एक फंक्शन था, लेकिन अगर हमारे पास दो फंक्शन आ जाते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन की फॉर्म में, तो वो कैसे सॉल्व होंगे? देखिए लिमिट अगर हमारे पास है x टेंड्स टू a फॉर fx प्लस gx, मीन्स अगर दो फंक्शन हमारे पास एडिशन की फॉर्म में है और उसके ऊपर हमने लिमिट लेनी है तो वो कैसे सॉल्व होगी? तो हम लिमिट क्या कर सकते हैं, उसको सेपरेट कर सकते हैं दोनों फंक्शंस के ऊपर। लिमिट x टेंड्स टू a फॉर fx एंड लिमिट x टेंड्स टू a फॉर gx। तो इस तरह से हम सेम हम सब्ट्रैक्शन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, fx माइनस gx के ऊपर। देखिए उसमें लिमिट क्या आएगी, लिमिट x टेंड्स टू a फॉर fx माइनस लिमिट x टेंड्स टू a फॉर gx। तो सेम इन सब्ट्रैक्शन, जैसे हमने एडिशन में किया वैसे हम सब्ट्रैक्शन में अलग अलग लिमिट ले सकते हैं। और अब अगर हमारे पास दो फंक्शन प्रोडक्ट की फॉर्म में है, क्या तब भी ऐसा संभव है? यस, हम जो लिमिट है उसको भी हम सेपरेट कर सकते हैं, fx इंटू लिमिट x टेंड्स टू a फॉर gx। तो ये हमारे पास लिमिट जो है प्रोडक्ट के ऊपर भी एप्लीकेबल है। Now if the function is in the form of fx upon gx, तो इसमें भी हमारे पास जो फंक्शन है उनके ऊपर लिमिट्स हैं, सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन साथ में हमारे पास एक कंडीशन होनी चाहिए। क्या वो कंडीशन है कि जब हम डिनोमिनेटर के अंदर जो लिमिट ली है तो वो उसके ऊपर जो फंक्शन की जो वैल्यू है यानी कि जी दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि अगर ये हमारे पास डिनोमिनेटर में 0 बन जाता है तो हम ये कहेंगे कि ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, इट इज नॉट डिफाइंड बिकॉज अ टर्म which is in the form of 1/0 that cannot be defined। क्लियर है ना ये? तो जब हम लिमिट को सेपरेट करते हैं तो हमें ये भी देखना होता है
कि जो हमारे पास ये gx फंक्शन है इसकी वैल्यू x टेंड्स टू a के लिए जो g हमारे पास वैल्यू बनेगी दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो इसके बाद भी हमारे पास एक कंडीशन आ जाती है कि जब ये वैल्यू हमारे पास 0 होती है तो क्या fx भी 0 है, जो fx है उसकी लिमिट भी x टेंड्स टू a के लिए 0 है या नहीं है। तो इसके लिए भी हम कंडीशंस को चेक करते हैं क्या होगा। ये प्रॉपर्टी तो क्लियर है ना आपको कि अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में है fx अपॉन gx की फॉर्म में कोई फंक्शन है तो उसकी लिमिट्स को हम सेपरेट कर सकते हैं। साथ में कंडीशन हमारे पास क्या है, ga शुड नॉट बी इक्वल टू 0। लेकिन अगर हमारे पास ga इक्वल टू 0 आ जाता है फिर भी हमारे पास दो केस अराइज होते हैं। व्हाट इज द केस फर्स्ट, इफ fx fa इक्वल टू 0 मीन्स अगर हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू a फॉर fx अपॉन gx है और हमारे पास क्या आ जाता है, ये 0/0 फॉर्म दे रहा है तो क्या होगा। 0/0 फॉर्म का मतलब ये है कि जो ये हमने लिमिट ली है x टेंड्स टू a तो इसके कारण x माइनस a जो हमारा ये फैक्टर है किसका, fx का और gx का एक कॉमन फैक्टर होगा। क्लियर है। तो इसके बाद भी हम ये कहेंगे कि जब ये फैक्टर है x माइनस a इंटू अगेन इट इज अनदर कोई फंक्शन हमारे पास बचेगा और x माइनस a इंटू यहाँ के एक्स ले रहे हैं लेकिन इनकी पावर्स जरूर होंगी साथ में। अब ये नहीं हमें पता कि कितनी पावर्स होंगी। तो जब क्योंकि ये कॉमन फैक्टर है, कोई 0/0 फॉर्म दे रहे हैं तो इसका भी एक फैक्टर है, gx का भी एक फैक्टर है। तो हो सकता है 2 पावर्स में हो या 3 पावर में हो या 1 पावर में हो, फैक्टर तो जरूर है तभी ये वैल्यू हमारे पास 0/0 फॉर्म दे रही है। फिर इसके बाद हम चेक करते हैं कि क्या जो n पावर है वो बड़ी होगी m से या फिर जो डिनोमिनेटर में पावर है वो बड़ी होगी। तो दोनों ही कंडीशंस में हमारी दो कंडीशन बन जाती हैं। मींस इस केस के अंदर हमारे पास दो कंडीशन बन जाती हैं कि अगर हमारे पास n जो है m से बड़ी है पावर तो क्या होगा, तो हम पावर को ऊपर ले जाएंगे तो x माइनस a के ऊपर पावर बनेगी n माइनस m hx अपॉन kx। तो ऑब्वियसली जब ये हमारे पास पॉजिटिव पावर ऊपर बच जाती है, बड़ी में से जब हम छोटी पावर घटाते हैं तो ये हमारे पास पॉजिटिव आएगा। तो ये हमारी जो वैल्यू है x माइनस a बचेगी। अगेन इट विल बी इक्वल टू 0 एंड 0 मल्टीप्लाई समथिंग, आंसर यू आर गेटिंग इक्वल टू 0। लेकिन अगर हमारे पास जो n है ये नंबर n से छोटा हो तो फिर क्या होगा, ये जो वैल्यू है हमारे पास डिनोमिनेटर के अंदर 0 बनेगी। देन फंक्शन इज नॉट डिफाइंड या लिमिट हम कहेंगे कि लिमिट डजंट डिफाइन बिकॉज क्योंकि हमारे पास वो आंसर किस फॉर्म में होगा, HA अपॉन 0 की फॉर्म में। क्लियर है। तो जब HA अपॉन 0 की फॉर्म में होगा तो हम कहेंगे लिमिट इज नॉट डिफाइंड या हम कहेंगे लिमिट डजंट एग्जिस्ट। तो इसके बाद जैसे हमने ये फर्स्ट केस अभी डिस्कस किया है तो केस सेकंड के अंदर क्या होगा। केस फर्स्ट में हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास FA 0 होता है लेकिन अगर हमारे पास FA 0 नहीं है बट GA 0 है तो वहां ये चीज अप्लाई हो जाती है कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो तो 0 है लेकिन न्यूमिनेटर हमारे पास क्या है, नॉन 0। तो इस केस में भी हम ये कहेंगे कि लिमिट डजंट एग्जिस्ट। क्लियर हो गया ये सब पॉइंट हमें। तो इसके बाद हम कुछ और बातें डिस्कस करते हैं लिमिट से रिलेटेड। हमारा एक बिल्कुल छोटा सा की पॉइंट है कि अगर लिमिट हमारे पास x टेंड्स टू a फॉर x है तो उसका आंसर हमारे पास क्या आता है, a, क्योंकि x की वैल्यू जो है a को अप्रोच कर रही है तो x की जो लिमिट है उसके ऊपर हमारे क्या आएगी आंसर में a। तो इसको लेकर हम कुछ जो छोटी छोटी चीजें हैं उनको डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू a फॉर x स्क्वायर है, ये हमारा पहला पॉइंट है कि अगर हमारे पास जो लिमिट है x स्क्वायर है इसके ऊपर हमने x टेंड्स टू a लिया तो इसका आंसर क्या बनेगा। तो यहाँ हम वो प्रोडक्ट वाला रूल अप्लाई करेंगे जिसमें हमने डिस्कस किया था कि fx इंटू gx है तो हम लिमिट सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे x स्क्वायर को हम क्या ले सकते हैं, x इंटू एक्स। तो ये हमारा fx है, ये हमारा gx है, तो इन दोनों की हम क्या लेंगे, लिमिट
सेपरेट कर देंगे। तो क्योंकि ये हमने शुरुआत में लिखा है कि इसकी लिमिट क्या होती है, इक्वल टू ए, तो a इंटू ए दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास क्लियर हो रहा है कि जो हमारे पास x की पावर है वो हमारे पास आंसर में क्या आ जाता है, a की पावर में, तो सेम पावर आएगी। तो अगर हमारे पास x की पावर m है तो इसका आंसर क्या आएगा, अगर हम इसको जनरलाइज करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू a रेज टू पावर m। तो ये हमारा सेकेंड पॉइंट हुआ। तो अगर हम इस चीज को आगे एक पॉलिनोमियल के ऊपर अप्लाई करते हैं, मींस अगर हमारे पास लिमिट है x टेंड्स टू a फॉर a0 प्लस a1x a2x स्क्वायर प्लस अप टिल an x की पावर n, तो इसका आंसर क्या आएगा। देखिए इसमें पहले तो हमारे पास क्या है, एडिशन चल रही है। तो एडिशन में भी हमने सीखा था कि अगर दो फंक्शन fx प्लस gx की फॉर्म में है तो हम लिमिट को सेपरेट कर सकते हैं। तो यहां हम क्या करेंगे, लिमिट को सेपरेट करेंगे। तो ये लिमिट आएगी, लिमिट x टेंड्स टू a फॉर a0, लिमिट x टेंड्स टू a फॉर a1x प्लस लिमिट x टेंड्स टू a फॉर a2x एंड सो ऑन। लास्ट टर्म हमारे पास क्या है, an इंटू x की पावर n। तो यहां भी हम क्या देखेंगे आगे, फिर हमारे पास ये तो कॉन्स्टेंट्स हैं, a0 a1 a2 अप टिल an, ये सारे क्या हैं, कॉन्स्टेंट्स। तो इनकी लिमिट जो है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, इट विल रिमेन a0। तो सेम इन दिस, यहाँ पे हमारे पास a1 बाहर आ जाएगा, तो लिमिट जो x की है वो हमारे पास क्या आई थी, a, और सिमिलरली यहाँ पे a2 a स्क्वायर एंड लास्ट हमारे पास आएगा an a की पावर n। तो ये अगर हम फंक्शन के ऊपर हम चेक करते हैं, जो ये हमारा फंक्शन, मान लीजिए हमारा फंक्शन क्या है fx, तो इस fx के अंदर अगर हम x की वैल्यू a रिप्लेस करेंगे तो ये हमारा बन जाता है इक्वल टू fa। तो इस तरह से हम ये लिमिट लिख सकते हैं कि कोई भी फंक्शन अगर हमारे पास है fx, तो उसकी अगर हम लिमिट ले रहे हैं x टेंड्स टू a दैट इज इक्वल टू fa। तो ये भी एक हमारा एक मेन पॉइंट बन जाता है कि किसी भी फंक्शन की जो लिमिट है x टेंड्स टू a लेंगे तो आंसर हमारा क्या आना चाहिए, fa की फॉर्म में। क्लियर है ये बात सभी को। ये हमने अभी एग्जांपल दी है इसकी पॉलिनोमियल की, कि जब हमने पॉलिनोमियल ली इसके ऊपर हमने सबसे पहले एडिशन वाला अलजेब्रा लगाया है। एडिशन में हम लिमिट को सेपरेट कर सकते हैं, फिर उसके बाद हमारा प्रोडक्ट रूल था fx इंटू gx, वो रूल लगाया तो हमारे पास ये आंसर आया। लेकिन अगर हम fa की वैल्यू चेक करेंगे तो वो भी हमारे पास ये सेम होती है। तो इस तरह से ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल आता है हमारे पास कि लिमिट x टेंड्स टू a फॉर fx दैट विल बी इक्वल टू fa। तो ये मेजर हमारा रिजल्ट है जो पूरे चैप्टर के अंदर यूज होगा। नाउ वी हैव द एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल क्या है क्वेश्चन के अंदर, फाइंड द लिमिट x टेंड्स टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 1 x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या करेंगे, वो जो हमारा रूल था लिमिट x टेंड्स टू a फॉर fx इज इक्वल टू fa, हम ये रूल अप्लाई करेंगे। यानी कि फंक्शन के अंदर हम सीधा जो है x की वैल्यू वो जो 1 है उसको रिप्लेस कर सकते हैं। ये हम तब करते हैं जब हमारे पास फंक्शन क्या है, पॉलिनोमियल की फॉर्म में है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, 1 माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू 1। तो इसका जो सेकेंड पार्ट है वो भी सेम इसी प्रकार का है। सेकेंड पार्ट में लिमिट x टेंड्स टू 3 इंटू x प्लस 1। तो यहाँ हम सबसे पहले प्रोडक्ट का रूल अप्लाई करेंगे कि जो लिमिट है उसको हम सेपरेट कर सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 3 फॉर x एंड x प्लस 1। तो चाहे तो आप जो x है इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो भी हमारा आंसर सेम आएगा, नहीं तो हम प्रोडक्ट रूल से भी इसको सेपरेट कर सकते हैं। इसके बाद हम ये रूल अप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा 3 इंटू 3 प्लस 1, तो 3 इंटू 4 आंसर इज 12। तो इसका जो नेक्स्ट थर्ड पार्ट है आप खुद ट्राई करेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल, फर्स्ट पार्ट लिमिट x टेंड्स टू 1 4
एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड में है एक्स प्लस 100। तो यहाँ हमारा रैशनल फंक्शंस का रूल अप्लाई होगा। सेकेंड एग्जांपल के फर्स्ट पार्ट में लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 के लिए हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड एक्स प्लस 100। तो ये हमारा एफ एक्स है और ये हमारा जी एक्स है। तो इसमें हमारा जो लिमिट है वो सीधा हम रिप्लेस करेंगे एफ एक्स में भी और जी एक्स में भी। ये हमारा एफ ए हो गया और ये हमारा जी ए होगा। तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, 2 डिवाइड बाय 101। तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो आप देखें क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 4 एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x डिवाइड में है एक्स स्क्वायर माइनस 1। जब x की वैल्यू हम 2 को रिप्लेस करेंगे तो 2 क्यूब माइनस 4 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर माइनस 4। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखिए ये हमारी वैल्यू बनेगी 8 माइनस 16 प्लस 8 डिवाइड बाई 4 माइनस 4। तो ये आंसर आएगा हमारा 0/0 फॉर्म। ऐसा क्वेश्चन जिसमें हमारे पास 0/0 फॉर्म आए तो वहां हम इमीडिएट समझ लेते हैं कि जो ये हमारा x टेंड्स टू a है, यानी कि x माइनस a न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में एक फैक्टर की फॉर्म में है। तो हम इस क्वेश्चन के अंदर क्या अप्लाई करेंगे, फैक्टर मेथड। तो ये हमारा कौन सा मेथड हुआ, फैक्टर मेथड। तो फैक्टर मेथड में हम क्या करते हैं, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को फैक्टराइज करेंगे। तो देखते हैं न्यूमिनेटर में क्या आता है और डिनोमिनेटर में क्या आता है। यहाँ से हम x कॉमन ले सकते हैं तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 और डिनोमिनेटर को हम रीअरेंज कर सकते हैं 2 स्क्वायर की। जो फॉर्म 4 है उसको हम क्या लिखेंगे, 2 स्क्वायर। लिमिट x टेंड्स टू 2 4। अब इसमें क्या है, जो ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, तो ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर है और डिनोमिनेटर में हमारे दो फैक्टर आएंगे x प्लस 2 x माइनस 2। ये कौन सा फॉर्मूला हमने लगाया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो वहां दो फैक्टर बनते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे हमारे पास दो पावर है, डिनोमिनेटर में 1 पावर है, तो हमारी एक पावर जो है कैंसिल हो जाएगी। तो ये हमारे पास बचेगा x इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइड बाई एक्स प्लस 2। अब जो लिमिट है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में हम फिलअप करेंगे तो यहाँ 2 इंटू 0 डिवाइड बाई 4। तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 0। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन के अंदर देखा कि हमारे पास क्या है, शुरू में 0/0 फॉर्म। उसके बाद हमने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों के हमने क्या बनाए हैं, फैक्टर्स। फैक्टर्स बनाने के बाद जो हमारा x माइनस 2 है, एक पावर नीचे है, दो पावर ऊपर है, तो ये पावर हमने कैंसिल की और उसके बाद x की जो लिमिट है 2 उसको हमने रिप्लेस कर दिया। तो इसके बाद जो थर्ड पार्ट है या फोर्थ और फिफ्थ पार्ट, इन सभी में हमने एक फैक्टर मेथड अप्लाई करना। आप देखेंगे वहां हमारे पास क्या होगा, 0/0 फॉर्म। तो नेक्स्ट हमारे पास है एक थ्योरम। जो थ्योरम है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो क्वेश्चंस के अंदर अप्लाई होने जा रहा है। तो उस थ्योरम को हम पहले समझ लेते हैं कि वो कौन सा रिजल्ट है और उस रिजल्ट को हम प्रूव करेंगे। थ्योरम में हमने ये प्रूव करना है, लिमिट x टेंड्स टू a x रेज़ टू पावर n माइनस a रेज़ टू पावर n डिवाइड में है x माइनस a। तो ये वैल्यू हमने प्रूव करनी है इक्वल टू n इंटू a रेज़ टू पावर n माइनस 1। तो ये रिजल्ट जो है हमारा कैसे प्रूव होगा, देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हम लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करेंगे न्यूमिनेटर को बाय डिनोमिनेटर, क्योंकि ये जो हमारा फैक्टर है इसमें पावर बड़ी है, n पावर्स है, यहाँ हमारे पास 1 पावर्स है, x और a की ये लीनियर फंक्शन है और ये हमारा nth पावर पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो इसको जब हम x माइनस a के साथ लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कोशेंट क्या बचेगा, x रेज़ टू पावर n माइनस 1, क्योंकि यहाँ हमारे पास n पावर थी, यहाँ 1 पावर है, तो
तो हमारी जो पावर्स बचेंगी n-1 पावर बचेंगी। तो नेक्स्ट आएगा a इंटू एक्स माइनस टू एन ए स्क्वायर एक्स की पावर n-3 एंड सो ऑन। लास्ट में पहुंचते हमारे पास क्या आएगा n-2 इंटू एक्स प्लस ए की पावर n-1। अब आगे हम जो अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स है वो अप्लाई कर सकते हैं। जो लिमिट है सेपरेट आ जाएगी सब में। पॉलिनोमियल का जो हमने फॉर्मूला भी सीखा था कि एक पॉलिनोमियल अगर हमारे पास होती है f(x) तो उसकी जो लिमिट है तो उसके अंदर हम सीधा रिप्लेस कर सकते हैं fa की फॉर्म में। तो लिमिट हम लेंगे सीधा ही, यहाँ आएगा a की पावर n-1, x की वैल्यू रिप्लेस करेंगे यहाँ पर, तो a इंटू ए रेज टू पावर n-2 ए स्क्वायर इंटू ए रेज टू पावर n-3 एंड सो ऑन। लास्ट में हमारे पास आएगा a की पावर n-1। तो ये जो जितनी भी हमारे पास a की पावर्स हैं हर टर्म के अंदर वो सेम आ रही है, a की पावर n-1, a की पावर n-1 एंड लास्ट तक a की पावर n-1। तो ये कितनी टर्म्स है हमारे पास n टर्म्स। यहां से आप कैलकुलेशन देख सकते हैं। यहाँ x की पावर 1 है, x की पावर 1 से चल के हमने x की पावर n-1 कितनी टर्म्स हुई n-1, लेकिन एक टर्म हमारी फर्स्ट ये भी है, तो टोटल हमारे पास कितनी आ जाती है ये n टर्म्स। तो जब हम a की पावर n-1 को ऐड करते हैं n टर्म्स तक तो हमारे पास आंसर आएगा n इंटू a की पावर n-1। तो ये हमारा एक ऐसा रिजल्ट है जो काफी क्वेश्चंस के अंदर यूज होने जा रहा है, इंपॉर्टेंट है ये रिजल्ट हमारा। इसको हम सिर्फ रिजल्ट को याद रखेंगे। ये हमने थ्योरम एक अंडरस्टैंडिंग के लिए की है ताकि आपको समझ आ जाए कि ये जो रिजल्ट है कोई ऐसे नहीं आया, एक डिवीजन मेथड से हमारे पास एक रिजल्ट बना है। तो इसको याद करने का तरीका क्या है? सबसे पहले तो हम ये चेक किया करेंगे कि जो x टेंड्स टू a हमारे पास, ये नीचे डिनोमिनेटर में एक फैक्टर होना चाहिए x माइनस a, और ऊपर भी हमारे पास x और a की जो पावर्स n है हमारे पास सेम होनी चाहिए, यहाँ भी n पावर यहाँ भी n पावर। तो हमारा जो फोकस होगा इसके ऊपर होगा, a की पावर n के ऊपर। तो कैसे लिखा जाता है इसका रिजल्ट? जो n पावर है आगे मल्टीप्लाई की फॉर्म में आएंगी, तो जो a है इसकी पावर जो है 1 कम हो जाएगी। तो ये हमारा जो रिजल्ट है इस a की पावर n के ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए इस रिजल्ट से रिलेटेड हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो क्या है। थर्ड एग्जांपल फर्स्ट पार्ट इज लिमिट x टेंड्स टू 1 x रेज टू पावर 15 माइनस 1 x रेज टू पावर 10 माइनस 1। तो इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि जो हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 1 है, ऊपर तो हमारे पास x की पावर 15 माइनस जो 1 है उसको हमने 1 की पावर 15 कर दिया। तो इसके नीचे हमारे पास x माइनस 1 नहीं था, तो हमने क्या किया, इसको अरेंज कर लिया कि जो हमारे पास x की पावर n है माइनस a की पावर n है उसके नीचे हमने क्या किया x माइनस a फॉर्म दे दी। लेकिन क्योंकि हमने डिनोमिनेटर में लिया है तो डिनोमिनेटर में लेंगे तो न्यूमरेटर में भी हमें ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में लेना पड़ेगा, और साथ में हमारे पास ये डिनोमिनेटर भी है x की पावर 10 माइनस 1 की पावर हम 10 फॉर्म दे चुके हैं। तो अब क्या होगा, ये हमारा fx है, ये डिवीजन में है gx यानी कि रैशनल फंक्शन हमारा। तो लिमिट हम सेपरेट कर सकते हैं, x की पावर 15 माइनस 1 की पावर 15 x माइनस 1 मल्टीप्लाई 1 अपॉन लिमिट x टेंड्स टू 1 फॉर x की पावर 10 माइनस 1 की पावर 10। ये जो हमारा न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से ये जो लिमिट है इन दोनों के ऊपर हमारी अभी जो हमने थ्योरम की है उसका जो रिजल्ट है वो हम यहाँ यूज करेंगे। तो हमारा फोकस यहाँ पे होगा a की पावर n वाली टर्म के ऊपर। ये हमारी n पावर आगे आ जाएगी, 1 पावर उसमें से कम हो जाएगी। सेम इन दिस डिनोमिनेटर, ये हमारा जो x की पावर 10 है इसमें हमारी 10 पावर आगे आएगी, 1 की पावर 1 कम हो जाएगी। तो इस तरह से अगर हम कोई भी क्वेश्चन जो रिजल्ट है उसको अगर हम सिस्टमेटिकली थोड़ा ध्यान में रखते हैं
तो हमारे आंसर में कोई गलती नहीं आती। हमने क्या किया, सिर्फ 1 की पावर 15 को फोकस किया, तो 15 पावर को आगे लिखा है, एक पावर कम दिया। सेम इन डिनोमिनेटर x 1 की पावर जो 10 है उसको हमने फोकस किया, 10 पावर आगे आ गई और 1 की एक पावर कम होगी। अब 15/10 आएगा, क्योंकि ये 1 की पावर कितनी भी हो उसको कितनी बार ही मल्टीप्लाई कर दे 1 को, तो वो हमारे पास 1 ही आते हैं। इसको आगे हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा 3/2। क्लियर है ये बात? तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि इन जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है दोनों में x की पावर n माइनस a की पावर n है, लेकिन दोनों के डिनोमिनेटर में x माइनस 1 नहीं था, वो हमने अरेंज किया और उसके बाद हमने थ्योरम का रिजल्ट अप्लाई किया। नाउ इन द सेकंड पार्ट, जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर भी हम ये थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं और उसको रैशनलाइजेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम थ्योरम का जो रिजल्ट है वो अप्लाई करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 4 1 प्लस रूट एक्स माइनस 1 डिवाइड बाय x। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 है और 1 प्लस x की पावर हमारे पास 1/2 है, तो यहाँ जो 1 है इसकी पावर भी हम 1/2 बना देंगे। लेकिन जो हमारे पास ऊपर होता है x और a वही हमारे पास डिनोमिनेटर में होना चाहिए, तो हम जो x है इस x को रीअरेंज करेंगे 1 प्लस एक्स माइनस 1 की फॉर्म में। क्लियर है ये बात? क्योंकि जो हमारे पास ऊपर है x और a वही हमने डिनोमिनेटर में अरेंज कर लिए। अब क्योंकि लिमिट हमारे पास x टेंड्स टू 0 है, लेकिन हमारे पास क्या होना चाहिए था, 1 प्लस एक्स टेंड्स टू 1 होना चाहिए। लेकिन जब x टेंड्स टू 0 है तो हम दोनों तरफ क्या कर सकते हैं, 1 को ऐड कर सकते हैं। जब 1 को ऐड करेंगे तो यहाँ आएगा 1 प्लस एक्स टेंड्स टू 1। तो अब हमारी जो थ्योरम है वो सही तरीके से अप्लाई हो सकती है। हमारी लिमिट्स में भी वही चीज बन चुकी है और हमारे फंक्शन के अंदर भी ये फॉर्म आ चुकी है। तो अब हमने फोकस किसको करना है, सिर्फ a की पावर n को। तो n पावर आगे मल्टीप्लाई में आती है और एक पावर इसमें से कम हो जाती है। ये हमें ये रूल अप्लाई करना है, n इंटू a की पावर n माइनस 1। तो ये 1 की पावर कितनी हो वो हमारे पास 1 ही आएगा, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 1/2। तो ये क्वेश्चन हमारा हमने किस मेथड से सॉल्व किया है, जो अभी हमने एक थ्योरम की थी। लेकिन एक मेथड और भी है, वो दूसरा मेथड जो हम करने जा रहे हैं वो कौन सा है, रैशनलाइजेशन मेथड। तो एक नया मेथड है रैशनलाइजेशन मेथड। उसमें क्या होगा कि जब भी हमारे पास कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें हमें अंडर रूट नजर आए और लिमिट फिल करने के बाद हमारे पास कौन सी फॉर्म आ जाए, 0/0 फॉर्म, तब हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, रैशनलाइजेशन मेथड। कब करेंगे, जब हमारे पास क्वेश्चन के अंदर अंडर रूट्स हैं। तो अंडर रूट के लिए हम क्या करेंगे, इस वैल्यू के बाद जो दूसरी वैल्यू हम दोनों के बीच में साइन को चेक करेंगे, ये साइन हमारा प्लस का है या माइनस का है। तो अगर हमारा साइन माइनस में है तो उसको हम ऑपोजिट साइन के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, और अगर यहाँ हमारा प्लस होता तो हम क्या लेते, दोनों माइनस की। क्लियर है? ऑपोजिट साइन लेना है। ऑपोजिट साइन लेने के बाद हम देख लेते हैं कि a प्लस बी बनेगा, एक दूसरा फैक्टर आएगा हमारे पास a माइनस बी। तो ऑपोजिट साइन लेने का मकसद ही हमारा ये है कि एक फैक्टर प्लस में होगा, दूसरा फैक्टर माइनस में। तो ये हमारे पास फॉर्मूला लग जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ऊपर हम न्यूमरेटर के अंदर ये हमारा a है और ये हमारा b है, तो a का स्क्वायर आएगा और b का स्क्वायर आएगा। तो जब हम स्क्वायर करते हैं अंडर रूट का तो ये हमारे खत्म हो जाता है अंडर रूट, तो हमारे पास बचेगा 1 प्लस एक्स माइनस 1। तो 1 प्लस एक्स में से जब 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, ओनली एक्स, डिवीजन में भी एक्स आया। अब देखिए
यहाँ पे हमारे पास क्या आया, x, डिवीजन में भी हमारे पास x आया। मकसद क्या था कि जब हमारे पास 0/0 फॉर्म आती है तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर x माइनस 0 यानी कि x जो है वो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का एक कॉमन फैक्टर होगा जो आपस में कैंसिल होना। लेकिन वो जो कॉमन फैक्टर है वो एक्चुअल में हमारे पास डायरेक्ट नहीं है, हमने क्या किया, इसको रैशनलाइज किया और उसके बाद हमने x/x हमने फॉर्म बना ली। तो अब ये हमारा जो फैक्टर है x, ये कैंसिल हो जाएगा। x की जो लिमिट है 0, इसके अंदर हम रिप्लेस करेंगे तो ये 1 + 1, आंसर हमारे पास क्या आया, 1/2। देखिए चाहे हमने वो थ्योरम का रिजल्ट यूज किया या हमने रैशनलाइज किया, आंसर हमारा सेम आया है। तो आपको जो मेथड इजी लगता है वो आप अप्लाई कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस के अंदर। तो उसके बाद हमारी जो लिमिट्स हैं, लिमिट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो इस जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर जो लिमिट्स हैं इनको हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और जो हमारे आज के टॉपिक था उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आप एक्सरसाइज के अंदर है ट्राई करेंगे और बीच में हमने जो एग्जाम्पल छोड़ी हैं अब वो खुद ट्राई करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।